लास्ट जब भी हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसमें वाइब्रेटिंग मोशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वाइब्रेटिंग मोशन मतलब कौन सी मोशन? टू एंड फ्रो वाली। जैसे फ़ोन वाइब्रेट करता है तो हल्का हल्का आपको शो हो रहा था मूवमेंट उसकी। तो इस तरीके से जो सॉलिड को अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो उसकी वाइब्रेटिंग मोशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके जब वाइब्रेटिंग मोशन स्टार्ट होगी तो एटम एक दूसरे के साथ टकराएंगे। ठीक है, और वो एक दूसरे को पुश करेंगे, जिसकी वजह से उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो फर्दर अपार्ट हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक्सपेंशन हो गई है। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट के हैं जो अभी हमने हीट नहीं किया, तो ये आपस में सारे क्लोज हैं, स्ट्रांगली पैक हुए हैं। ठीक है, तो जब आपने इनको हीट किया एट हाई टेम्परेचर तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को टकराना स्टार्ट किया। ठीक है, एक दूसरे को पुश करेंगे और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आ जाएगा। इट्स मीन ये एक दूसरे से फर्दर अपार्ट हो गया। तो ये जो इनके दरमियान में डिस्टेंस आया है, इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एक्सपैंड कर गई है चीज़। ठीक है, हमें वैसे इतना श्योर नहीं होता सॉलिड जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपैंड करते हैं ऑन हीटिंग। उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जब अब यहाँ पे बिल्कुल डिस्टेंस कम है, यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। तो इट्स मीन कि डिस्टेंस ज़्यादा कैसे हुआ है? उनकी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से ज़्यादा हुआ है कि जब आपने हीट किया इसके आइटम जो है वो मूवमेंट शो करेंगे। और कौन सी मूवमेंट शो करेंगे? वो वाइब्रेटरी मूवमेंट शो करेंगे। कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये वाला आइटम है तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये इधर वाले को भी पुश करेगा, इधर वाले को भी पुश करेगा, नीचे वाले को भी पुश करेगा। तो इस तरीके से जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे और उसको हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है वो एक्सपैंड कर गई है। फिर अगर हमने इसकी एक्टिविटी देखनी हो कि वाकई में चीज़ें जो है एक्सपैंड करती हैं या नहीं करती हैं, तो हम ये एक्टिविटी सिंपली घर में परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, मेटल बॉब होना चाहिए, मतलब छोटा सा कोई भी आप मेटल का बॉब ले लें, जैसे स्टील के बॉब मिलते हैं ना, अब वो आप एक ले लें। मेटेलिक स्फीयर, मतलब जैसे एक पेचकस को लगाने के लिए वो एक सर्कल सा आता है ना जिसके अंदर फिट करके लगाते हैं, एक राउंड सा शेप में होता है, उस तरह का ले लें आप। ठीक है, स्टैंड आपके पास होना चाहिए, एक चेन होनी चाहिए, बर्नर होना चाहिए और रिंग होना चाहिए। अब आपने जब ये सारी चीज़ें ले रही हैं तो अब आपने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखना है कि वाकई में जो ऑब्जेक्ट हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, वो हीट करने से एक्सपैंड करते हैं या नहीं करते हैं। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया? मेटेलिक स्फीयर लिया। ठीक है, उसको आपने चेन के साथ बांध दिया। ठीक है, ये जो हल्की हल्की सर्कल फॉर्म में है ये आपकी चेन है और नीचे ये जो रेड कलर में है ये आपका बॉब है, मेटेलिक बॉब है। ठीक है, आपने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करके आपने इसको एक स्टैंड के ऊपर फिट कर देना। यहाँ से आपने स्टैंड पे फिट कर दिया और यहाँ से आपने एक रोड लेके आनी है, उस रोड के साथ आपने रिंग बांध देना है। मतलब ये रिंग ऐसा होगा जिसके अंदर से ये बॉल जो है वो पास कर सके। और ये रिंग ज़्यादा खुला नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि रिंग बहुत ज़्यादा भरा हो और आपकी बॉब छोटी हो। साइज़ तकरीबन दोनों का सेम हो कि बस इतना रिंग होना चाहिए कि उसमें से जो बॉब है वो पास हो रहा हो, बहुत ज़्यादा उसको स्पेस ना मिले पास होने की, उसके साइज़ का ही रिंग होना चाहिए। ठीक है, फिर आपने देख लिया कि इसमें से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अभी आपने उसको कुछ भी नहीं किया, उसको रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है। फिर आपने इस बॉब को रिमूव करना है, मतलब इसको सेपरेट कर लेना है इस चेन के साथ। चेन से सेपरेट करके आपने बॉब को सिर्फ हीट करना है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर आप उसे चूल्हे पर या बर्नर पर रख दें, अच्छे तरीके से उसको हीट करें। ठीक है, जब आप उसको हीट कर लेंगे, हीट करके उसको अगेन आपने इसी तरीके से गरम गरम को स्टैंड के साथ बांधना है और आपने उसको रिंग में से पास करने की कोशिश करनी है। तो फिर वो जो स्फीयर होगा वो रिंग में से पास नहीं करेगा। क्यों पास नहीं करेगा? क्योंकि अब वो एक्सपैंड कर गया। एक्सपैंड कैसे कर गया कि आपको वैसे फील नहीं होगा कि वो उसका साइज जो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आएगा। लेकिन जो रिंग होगा अगर आपने उसी साइज़ का लिया होगा जो पहले बिफोर हीटिंग था, तो वो अब जो बॉब है वो तो एक्सपेंड कर गया ना, अब वो उसमें से पास नहीं कर पाएगा, तो वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इट्स मीन के जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट हैं वो इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं ऑन हीटिंग। ठीक है, फिर आपने इसको रूम टेम्परेचर पे पड़ाने देना है। लेट देम जो स्फीयर है उसे कूल होने दें। ठीक है, जब वो कूल हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे आधे घंटे के लिए या 45 मिनट्स के लिए आप उसको पड़ाने दें ताकि वो नॉर्मल अपने टेम्परेचर पे आ जाए जैसे वो पहले था। ठीक है, फिर जब वो आ गया अब आपने उसको दोबारा से रिंग में से पास करवाने की कोशिश करनी है, तो रिंग में से पास ईजीली कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मॉलिक्यूल जो हैं आफ्टर हीटिंग, जब आपने उसको हीट करना छोड़ दिया है, आपने उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आए हैं, तो उसने क्या किया है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ गए हैं, जो स्फीयर है वो उतनी साइज़ का हो गया जितना वो पहले था, तो अब वो इजीली बॉब में से पास कर जाएगा। ठीक है, जैसे
ये था आप लोग के पास कि जब आपने बिफोर हीटिंग आपने देखा तो उसके मॉलिक्यूल्स इस तरीके से मेटालिक बॉब के, ठीक है। फिर जब आपने उसको हीट किया एट हाई टेम्परेचर तो उसके मॉलिक्यूल जो थे वो ऐसे थोड़े से एक्सपैंड करके, मतलब वो फर्दर अपार्ट हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, ठीक है, ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन। फिर आपने जब इसको पास करवाने की कोशिश की तो वो पास नहीं करेगा, बॉब में बॉब जो होगा वो रिंग में से पास नहीं करेगा। फिर आपने जब इसको रूम टेम्परेचर पे दोबारा से ठंडा होने के लिए रख दिया तो मॉलिक्यूल से वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे इस तरीके से आ जाएंगे जैसे यहाँ पे वो पहले थे बिफोर हीटिंग, ठीक है। तो जब अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे तो वो जो रिंग होगा उसमें से बॉब जो होगा वो इजीली पास कर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास बिफोर हीटिंग है कि हीट करने से पहले जो मेटालिक बॉब में से पास कर रहा था। ये आफ्टर हीटिंग है क्योंकि गर्म गर्म अगर आप उसको रखते हैं रिंग में से पास करवाने की कोशिश करते हैं तो वो पास नहीं करेगा। फिर जब आप उसे ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके आप उसे पास करवाएंगे तो वो इजीली पास कर जाएगा, ठीक है। अब डिग्री ऑफ एक्सपेंशन का मतलब होता है, अब हमने पढ़ी है डिग्री ऑफ एक्सपेंशन। डिग्री ऑफ एक्सपेंशन होती है कि किस रेशो से, किस लिहाज से कोई चीज़ एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। हर चीज़ डिफरेंट तरीके से एक्सपेंड करती है, उसकी कैपेसिटी एक्सपेंड करने की या कॉन्ट्रैक्ट करने की दूसरे के लिहाज से डिफरेंट होती है। तो इट्स मीन कि जो हमारे पास एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, कि हमने जो भी चीज़ ली हुई है वो किस चीज़ से बनी हुई है। मेटालिक है मतलब अगर आयरन की बनी है तो उसकी और कैपेसिटी होगी, ब्रास की बनी है तो और होगी, अगर आपके पास वो गोल्ड है, सिल्वर है, डिफरेंट चीज़ें हैं तो उनकी कैपेसिटी जो होगी वो भी डिफरेंट होगी, ठीक है। कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो विजिबली एक्सपैंड करते हैं, मतलब आपको फील होता है कि हाँ ये चीज़ जो है वो एक्सपैंड कर दी है, पहले इसका साइज़ छोटा था अब इसका साइज़ बड़ा हो गया। लेकिन कुछ होते हैं वो वेरी लिटिल, बिल्कुल माइनर से एक्सपैंड करते हैं कि आपको फील नहीं होता कि वो चीज़ एक्सपैंड की है या नहीं की है। लेकिन ऑन हीटिंग हर चीज़ जो है वो एक्सपैंड लाजमी करती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो आप एक मीटर रोड लें ब्रास की, ब्रास मतलब तांबे की एक लंबी सी रोड ले लें, ठीक है। आपने रोड लेनी है, आपने उसको 100 सेल्सियस पे जाके हीट करना है, मतलब बर्नर के ऊपर आपने 100 सेल्सियस का टेम्परेचर उसको देना है तो वो लेंथ में इंक्रीज़ हो जाएगी 1 मिलीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर कितना छोटा होता है तो 1 मिलीमीटर जो होता है वो बिल्कुल माइनर सा होता है, लेकिन वो एक्सपैंड किया, ठीक है। तो अगर आप उसी सेम लेंथ की 1 मीटर रोड लेंगे लेकिन वो आयरन की बनी होगी, वो भी एक्सपैंड करेगी, लेकिन वो कितना एक्सपैंड करेगी, सिर्फ 0.6 मिलीमीटर तक वो एक्सपैंड करेगी। तो इट्स मीन इन दोनों का डिफरेंस क्यों आया, हालांकि आपने लेंथ तो दोनों की सेम लिया है, टेम्परेचर भी आप दोनों को सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि नेचर ऑफ द सब्सटेंस पर डिपेंड करता है एक्सपेंशन भी और कॉन्ट्रैक्शन भी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनकी एक्सपेंशन रेट और उनका कॉन्ट्रैक्शन रेट जो है वो भी डिफरेंट ही होगा, ठीक है। अगर आप एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट मटेरियल्स की देखना चाहते हैं कि डिफरेंट मटेरियल्स वाकई में अलग अलग एक्सपैंड करती हैं, डिफरेंट डिग्री से एक्सपैंड करती हैं, हर चीज़ एक ही लिहाज से एक्सपैंड करती है, तो आप इसका भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपने एक बाई मेटालिक स्ट्रिप लेनी है। बाई मेटालिक स्ट्रिप, बाई मीन्स 2, मेटालिक मतलब 2 डिफरेंट मेटल से बनी हुई आपने एक स्ट्रिप लेनी है। स्ट्रिप मतलब आप कोई सी रोड ले लें, ठीक है। सेकंड आपने बर्नर लेना है या फिर आपने स्प्लिट लैम्प लेना है। अगर आपके पास लैब में जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो लेके आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अब आपने क्या किया कि आपने एक बायोमेटालिक स्ट्रिप ली है, ठीक है। ये आपके पास बायोमेटालिक स्ट्रिप है, डिफरेंट कलर से इसलिए शो किया है कि फॉर एग्जांपल अगर ऊपर वाली आपके पास ब्रास है तो नीचे वाली आपके पास आयरन है, 2 डिफरेंट मेटल्स की है ना, लेकिन वो आपस में ज्वाइन हुई हुई हैं। अब आपने इसको हीट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर अगर आप उसको हीट करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, हीट करना स्टार्ट किया, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो आहिस्ता 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 से करके उससे एक्सपैंड करना है, ठीक है। अब जब वो एक्सपैंड कर जाएगी तो आपने दोबारा से उसकी लेंथ जो है वो मेजर करनी है, तो आपको हल्का सा उसमें डिफरेंस पता चलेगा कि जो ऊपर वाली रोड होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपैंड की होगी और जो नीचे वाली आयरन की रोड होगी वो थोड़ा सा कम एक्सपैंड की होगी। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे एक्सपेंशन डिपेंड करती है। आयरन के पास ये एबिलिटी है कि वो थोड़ा सा कम एक्सपैंड करती है, लेकिन ब्रास जो है वो एज़ कम्पेयर टू आयरन वो थोड़ा सा ज़्यादा करती है। जो ब्रास होती है वो 1 मिलीमीटर तक एक्सपैंड कर लेती है और जो आयरन होती है वो सिर्फ 0.6 मिलीमीटर एक्सपैंड करती है। तो ये हल्का सा उनके दरमियान में डिफरेंस आ जाएगा। हालांकि दोनों बाई मेटालिक स्ट्रिप आपने ली थी, मतलब दोनों जुड़ी हुई थी, लेकिन वो हल्की सी डी शेप हो गई है। आपको शेप बिल्कुल इक्वली उसकी नहीं शो होगी, हल्की सी ऊपर वाली जो होगी वो थोड़ी सी बड़ी फील होगी और नीचे वाली थोड़ी सी छोटी फील होगी। तो इसका मतलब यही है कि ऊपर वाली जो थी वो आपकी ब्रास की थी जो कि 1 मिलीमीटर एक्सपैंड किया और जो नीचे वाली थी वो आपकी आयरन की थी जो कि सिर्फ 0.6 मिलीमीटर तक एक्सपैंड कर पाई है। तो इस तरीके से हम अपना जो डेली रूटीन है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख सकते हैं कि किस तरीके से सॉलिड के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ड्यूरिंग हीट वो एक्सपैंड करते हैं और जब हम उसे ठंडा करते हैं या उसे हम कूल डाउन करते हैं तो वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है।